अस्मरति गिरिं मयूरः एषः देव्यः स्वजन इवात्र यत प्रमोदमेति। इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि भगवान रामचंद्र जी मोर के बारे में और कदम के बारे में बात कर रहे थे। उसमें वो बताए कि वह पालक पुत्र था मोर, जिसको माता सीता ने अपने तालियों पर उसको नचाया करती थी। और वह कदम के वृक्ष में भी बताया कि यह कदम का वृक्ष भी मेरी प्रियतमा के द्वारा पाला पोसा गया है। जब यह कहते हैं तब सीता जी कहती है आश्रम सुष्टु प्रतिविज्ञान आर्यपुत्रेण, अर्थात बता रहे हैं कि आंखों में आंसू भरे हुए माता सीता जी देख रहे, क्योंकि छाया रूप में वह यहाँ पे विद्यमान है, लोग उनको नहीं देख पाते लेकिन वह सबको देख पा रहे हैं। तमसा और सीता जी का जहाँ कथन वह एक दूसरे से बात कर रही है, वासंती और राम एक दूसरे से बात करें। तो सीता जी कह रही है कि आर्यपुत्र ने ठीक पहचाना कि यह वही कदम का वृक्ष है जिसको उनकी प्रिया अर्थात मैंने पाला था। तब राम जी से भगवती जी कहलवा रहे हैं श्लोक नंबर यहाँ पे 20 में। तो यह कह रहे हैं कि स्मरति ही गिरि मयूर एषः देव्या। तो कह रहे हैं कि एषः यह गिरि माने पर्वत और मयूर माने मोर। तो कह रहे हैं कि यह पर्वती मोर देव्या से किसका बोध हो रहा है? सीता जी का बोध हो रहा है कि देव्या यानी सीता का, स्मृति माने स्मरण करना या याद करना। तो अब बता रहे हैं यहाँ पे कि जो यह गिरि मयूर जो पर्वती मोर है, देव्या अर्थात सीता जी को स्मृति वह स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। और काहे याद कर रहा है? तो कह रहे हैं यत, क्योंकि अत्र माने इसको स्वजन इव प्रमोद मेति। काहे कर रहा है याद? तो कह रहे हैं कि अत यत माने क्योंकि, अव्यय पद है ना, तो अत माने क्योंकि, अत्र माने यह स्वजन इव अपने स्वजन, यानी कि स्वजन मतलब बताया जाता है आत्मीयता, जिससे आपका बहुत प्रेम स्नेह है, आपके भाई बंधु कोई जो आपसे घनिष्ठ है। और यहाँ पे कहने का मतलब इसलिए यह बता रहे हैं आत्मीयता का स्नेह काहे प्राप्त कर रहा है। तो जो मोर है उसको भी माता सीता ने पाला है, जो कदम का वृक्ष है उसको भी माता सीता ने उसको बढ़ाया है, पाला पोसा है, उसका भी देखभाल किया है। अब जब 12 वर्ष बाद यह मोर अपने ही भाई और दोनों जब कदम के वृक्ष पर बैठ रहा है अपनी पत्नी के साथ, तो उसके अंदर भ्रातृ भाव है, भ्रातृ स्नेह के कारण उसी को भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि यह बड़े स्नेह के कारण बेचारा यह क्या कर रहा है? तो स्वजन इव अर्थात आत्मीयता के प्रेम के कारण क्या हो रहा है? तो बता रहे हैं कि प्रमोद इति, आनंद को प्राप्त कर रहा है। कौन कर रहा है? तो यह मोर कर रहा है। कह रहे हैं कि स्वजन इति यानी सहवास के तुल्य, जो अपने आप है, जो अपने भाई बंधु है, अपने भाइयों के साथ, तो बता रहे हैं कि उस सहवास के तुल्य, आत्मीयता प्रेम के तुल्य यह आनंद को प्राप्त हो रहा है। कौन हो रहा है? तो यह मयूर यानी मोर के बारे में बताया जा रहा है। और मोर के बारे में बता रहा है कि आत्मीय जन को पाकर यह उसी प्रकार से यह मोर खुश हो रहा है जैसे कोई अपने भाई को पाकर के होता है, क्योंकि दोनों को माता सीता ने ही पाला पोसा था और दोनों के अंदर भ्रातृ भाव का अनुभव हो रहा है, इसीलिए खुश हो रहा है। कौन हो रहा है? पर्वती मोर। तो कह रहे कि ऐसा यह गिरि मयूर जो पर्वती मोर है, देव्या मतलब माता सीता को स्मरण कर रहा है। कथन किसका है? भगवान रामचंद्र का है। श्लोक 20 और अंक का बताया जाए तो तृतीय अंक और तृतीय अंक को ही छाया अंक के नाम से जाना जाता है, जिसमें माता सीता जी भागीरथी अर्थात गंगा जी के आशीर्वाद से छाया रूप में रहती है, इनको और कोई देख नहीं पाता है। इस श्लोक में बस यही बता रहे हैं कि जो यह गिरि मोर है, जो पर्वती मोर है, यह माता सीता का स्मरण कर रहा है। और कह रहे हैं क्योंकि अत माने यह स्वजन इव प्रमोद इति अर्थात यह आत्मीयता के स्नेह के कारण सहवास तुल्य होकर के आनंद को प्राप्त कर रहा है। कौन? वह जो मोर है। इसके बाद फिर वासंती भगवान रामचंद्र को उनके कुटिया में लेके जाती है, जहाँ 12 वर्ष पहले वो लोग निवास करते थे। वहां ले जाके महाराज को बैठाती है, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को बैठाती है। उसके आगे की बात हम अगले श्लोक में देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।